गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? वी नॉट ज़ीरो कैसे हुआ था मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कौन सा सेकंड मेथड? सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? लेक्चर उक्चर रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? आप लोगों का टेस्ट भी आने वाला है ना? हाँ, आने वाला क्या है, आ गया मतलब संडे को ही है ना आपका टेस्ट, जेई एडवांस का। ठीक है, तो एडवांस के पेपर में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, अच्छे से दीजिएगा। उसमें जो क्वेश्चंस आता है वो करते हुए आगे बढ़िएगा, फंसिएगा मत, एक क्वेश्चन पे लटक मत जाइएगा। आपको एक होमवर्क दिया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप लोगों ने सोचा, दो मेथड तो मैंने बताए थे, मैंने कहा इसके और भी स्कोप हैं। चलो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रिजल्ट आ गया सुखप्रीत, 95% आप नंबर लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है ये। आप आगे भी अच्छा करें इसी तरीके से। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। प्रकाश बाबू, कुछ अपने भी मेथड बताओगे या हम ही से पूछोगे? ठीक है, कुछ सोचो अभी और सोचो। हम लोग जो है अपने टाइम में कोई बताने वाला नहीं था, तो एक एक क्वेश्चन को जो है इरोडोव के चाहे एससी वर्मा के ही क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे तो दो दो दिन सोचते रहते थे। बिकॉज वी डोंट हैव एनी मतलब ऑप्शंस, वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस इन इंडिया कि हम उसको जो है किससे पूछें। रेयरेस्ट लोग तो आईआईटी के लिए पढ़ाते थे, है ना। कोचिंगें बहुत महंगी थी, जो स्टैंडर्ड कोचिंग है वो बहुत महंगी थी, विच वी कांट अफोर्ड। आपकी तरह जो है लकी नहीं थे कि आपको जो है इतना अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाए, या फिर और भी ऑप्शंस हैं, यूट्यूब है, बहुत सारी बुक है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विनय भाई, मैं बता चुका हूं मैं क्या क्या कराऊंगा, रोज रोज एक ही बात मत पूछिए कि मैं क्या कराऊंगा क्या नहीं। मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि आपको मैं क्या कराऊंगा। चलिए, तो आज अभी तक जो भी हमने हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल और बाकी चीजें पढ़ी है, उन सब पे थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आपका हाथ और साफ हो उसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया, ये फिगर शो टू पोजीशंस ए एंड बी एट द सेम हाइट एच। ए और बी दो पोजीशन है, ये आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोग इसको करके मुझे बताओगे। वैभव, आपके मार्क्स आ गए, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, फ्रॉग वाला क्वेश्चन भी है, और उसी पे आज मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, हेक्सागन वाला। ठीक है, तो ये आपको सोचना है, और कल उसको हम लोग करेंगे, एक दिन का और टाइम आपको दूंगा, तब तक मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं जिससे आप कुछ और सोच पाए। ठीक है, तो फिगर शोज टू पोजिशन ए एंड बी एट द सेम हाइट एच एबव द ग्राउंड। तो ए और बी दो पॉइंट है, एक प्रोजेक्टाइल जो है फेंका गया है, और ये ए और बी दो पॉइंट को क्रॉस करता है। आई थिंक ये इस टाइप का हम एग्जैक्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, तो देखें कितने बच्चे बताते हैं। ए और बी दो पॉइंट को ये क्रॉस करता है। ठीक है, तो आपको बताना है देन डिटरमाइन द टाइम एलिप्स बिटवीन द पोजीशन ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ एच। ठीक है, तो आपको एच के टर्म्स में बताना है, और ए की हाइट आपको दे रखी है, ए की हाइट है स्मॉल एच। ठीक है, तो ऐसे गुजरता है, तो यहां से यहां तक का इंटरवल जो है आपको बताना है। और किसके टर्म्स में बताना है ये टी टाइम? ये टी टाइम किसके टर्म्स में आपको बताना है? एच के टर्म्स में। ठीक है, एच के टर्म्स में कैसे करोगे? कृष्णा भाई नाराज हो रहा है, कल का होमवर्क नहीं डिस्कस किया आपने। भाई को मतलब हम क्या कर रहे हैं उससे, तुमने कुछ ट्राई किया, होमवर्क ट्राई किया? ठीक है, मुझे पता है, होमवर्क कर दूंगा डिस्कस भाई। पहले ये क्वेश्चंस और करा दूं, फिर उस पे आएंगे।
हाँ न्यूमेरिकली करेंगे, जो पढ़ा है उसी पे क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे होमवर्क के बाद, फिर आगे नई टाइप की थ्योरी करेंगे। चलिए, तो एक भाई पहले से पूछ ले रहा है कि होम आज केवल न्यूमेरिकल कराओगे, पढ़ाओगे नहीं। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि आज सर पढ़ाएंगे नहीं, न्यूमेरिकल कराएंगे, चलो आज का क्लास ऑफ कर देते हैं। ऐसी गलती मत करिएगा भाई, थ्योरी कुछ नहीं होती है ना। फिजिक्स में आईआईटी की प्रिपरेशन में सब कुछ न्यूमेरिकल और सब कुछ जो आपने पढ़ा है उसका अप्लाई करना भी आना चाहिए। चलिए इसका आंसर बताइए, टाइप करिए इसका आंसर अगर किसी बच्चे का आ गया है तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रूट से कर लेंगे। एक बच्चे ने बहुत बढ़िया सजेस्ट किया है, वही करेंगे, कई बार करा चुका हूं। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये कि आपको इसको एच के टर्म्स में बताना था, एच और एच माइनस एच के टर्म्स में। तो उसको करने के बहुत सारे ऑप्शन है, आप रूट्स के टर्म्स में भी कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हो कि आपको यू दिया हुआ है, आप यहां से क्या करो, ये ओ ले लेता हूं, ओ से ए का टाइम निकाल लो, ठीक है, और इसको मैं सी ले लेता हूं, और ओ से सी का टाइम निकाल लो। मेरी बात सुनिएगा, ओ से ए का टाइम निकाल लो और ओ से सी का टाइम निकाल लो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ए से सी का टाइम आ जाएगा। अब उस ए से सी के टाइम को ट्वाइस कर दो, ए से सी के टाइम को ट्वाइस कर दो। आप वैसे भी कर सकते हो या क्वाड्रेटिक बना लो, और क्वाड्रेटिक बना के भी आप कर सकते हो, क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हो। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है, बहुत बढ़िया। ओके भाई ओके, तो अब बहुत सिस्टमेटिक हो गुरु तुम तो यहां से अपने पास ओ ए बी सी, तो अब आप यहां से कर लो, क्या करना चाहोगे। चलो वो तो आपने पढ़ा है, मैं आपको एक दूसरा अप्रोच बता देता हूं। वो तो मैंने आपको रूट्स वाला अप्रोच तो बताया ही है, आप एक ऐसे भी सोच सकते थे। देखो कैसे, आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वर्टिकल मोशन, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट्स ओनली डिपेंड अपॉन द वर्टिकल मोशन। तो आप कुछ ऐसा सोच सकते थे कि सर यहां पर ये यू साइन थीटा से फेंका गया ओ से, और ये किसी एच हाइट पे गया, किसी एच हाइट पे गया, ठीक है, और वो ए पे आया, ठीक है। तो यहां से यहां का टाइम हम निकाल लें, ठीक है, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लें। बात वही पड़ेगी आपको, क्वाड्रेटिक तो इसमें भी बन ही जाएगा, सही कह रहे हो, क्वाड्रेटिक तो इसमें भी बन ही जाएगा, तो कर ही लेते हैं। क्वाड्रेटिक इसमें भी बनेगा ही, उससे बच नहीं पाओगे तुम, है ना, क्वाड्रेटिक बना ही लेते हैं। तो एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा, है ना, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनाना ही पड़ेगा। तो एच हाइट के डिस्प्लेसमेंट पे आपने बनाया, और यहां से ए और बी के रेंज से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक भाई ने एक और कुछ बताया है, ए और बी के रेंज से कर सकते हैं। ए और बी में फिर यू कॉस थीटा तुम्हें जो है एलिमिनेट करना पड़ेगा, रेंज के वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। आप ये कह रहे हो ना कि यहां से यहां का सर निकाल लें ये डिस्टेंस के लिए, और फिर यहां से यहां तक का जाने का समय निकाल लें, यहां से यहां तक का समय निकाल लें, और यहां से यहां तक का समय निकाल लें, इसको माइनस करें तो यहां से यहां तक का समय मिल जाएगा, ये कह रहे हो। तो उसमें T1 और T2 लेना पड़ेगा, तो फाइनली T1 और T2 निकालना तो पड़ेगा ही ना, समझ रहे हो ना, T1 और T2 तो निकालना ही पड़ेगा, तो आपको करना ही पड़ेगा, इसको कर लीजिए। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। मैं चाह रहा हूं कि इसी तरह आप सोचिए, डायमेंशंस अपने सोचिए, ये अच्छी बात है कि आप अलग अलग डायमेंशन में सोच रहे हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा बाई जी इंटू टी, है ना, प्लस 2h अपॉन जी। ये सब आपने कर रखा है, बस इसको h के टर्म्स में निकालना है, h के टर्म्स में आपको निकालना है, और कुछ नहीं है, नया नहीं है, ये कर रखे हैं आप। तो अब यहाँ पे दो रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट T1 प्लस T2 है, वो कितना है, 2u साइन थीटा बाई जी, यही तो है, सम ऑफ द रूट है 2u साइन थीटा बाई जी। अब यहीं से तुम थोड़ी कहानी कर लो, आपको h के टर्म्स में निकालना है, तो h अपना ये पूरा h है, h मैक्स। तो आप h मैक्स क्या लिखते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, देखिएगा ध्यान से, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और आपको यहां से सॉल्व करना है u साइन थीटा, तो आप u साइन थीटा को यहां से निकाल लो,
यू साइन थीटा हो जाएगा 2g अपॉन में 2gh, देखिएगा 2gh का अंडर रूट, यू साइन थीटा हो जाएगा 2gh, मानते हो कि नहीं? ठीक है, अब आप ये बताओ कि यू साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 2gh, और इसको लाके यहां रख सकते हो h के टर्म्स में। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे t1 और t2 सब h के टर्म्स में चाहिए। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 2/g, और u साइन थीटा को लिख रहे हो अंडर रूट 2gh। तो t1 प्लस t2 जो आ जाएगा सम ऑफ द रूट, वो आ जाएगा अपने पास कितना, देखो इसको अंदर ले जाओगे तो ये 4 और ये 8 हो जाएगा, 4 अंदर जाएगा इंटू 2 8, और ये g अंदर जाएगा तो g स्क्वायर, तो नीचे एक g आएगा, तो अंडर रूट 8h अपॉन जी। देख लो सब लोग, g आप इधर से कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8h अपॉन जी, सम ऑफ द रूट आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो h के टर्म्स में आपको पता ही है, वो h और कैपिटल H दो अलग अलग h है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है, और ये स्मॉल h है जहां पर ये t टाइम में पहुंचा है, इसका ध्यान रखिएगा। तो t1 इंटू t2 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा c बाई ए, तो c बाई ए मतलब 2h अपॉन जी। तो ये कैपिटल H और स्मॉल h सभी बच्चों को क्लियर है, कैपिटल H इज आवर मैक्सिमम हाइट एंड स्मॉल h इज द हाइट गेन बाय द प्रोजेक्टाइल एट एनी जनरल टाइम t इक्वल टू t, जब उसका डिस्प्लेसमेंट स्मॉल h होता है। तो चलो अब निकालते हैं, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम t एलेप्स, तो टाइम t एलेप्स क्या लिखोगे, मतलब t2 माइनस t1, यही ना, एक रूट होगा यहाँ पे t1 होगा और ये यहाँ पहुंचा होगा t2, ये सब डिस्कशन हो चुका है। ये है t2, ये है अपना t1, तो टाइम एलेप्स कितना हो गया, टाइम एलेप्स हो गया जो इसने t बोला है वो क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 निकाल लेते हैं। t2 माइनस t1 अपने पास क्या हो जाएगा, ये भी लिखना सिखाया था, सम ऑफ द रूट माइनस 4t1 t2, बोलो यही तो सिखाया था। तो यहां से अब आप सम ऑफ द रूट क्या लिखोगे, 8h अपॉन जी का अंडर रूट का स्क्वायर, तो यहां आएगा 8h अपॉन जी, ठीक है, और फिर माइनस ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये क्या हुआ, अंडू भी नहीं हो रहा है, दिन बुरा चल रहा है लग रहा है, मतलब यहां भी अंडू नहीं हो रहा है। अच्छा वो सब गायब हो गया, स्लाइड है ना इसीलिए, ठीक है समझ गया, ये प्रॉब्लम है। चलो फिर से करता हूं, क्या करूंगा, तो अपने पास ये था h इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही था ना भाई, तो टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा बाई जी इंटू टी प्लस 2h अपॉन में जी इक्वल टू 0, ये लिखा था मैंने, और मैंने कहा था सम ऑफ द रूट अपना जो है 2u साइन थीटा बाई जी है, इसको हमने कैपिटल H से रिप्लेस मारा था, कैपिटल H था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, तो यहां से हमने u साइन थीटा को h कैपिटल H के टर्म्स में निकाला, क्योंकि इसी के टर्म्स में हमें आंसर देना है, इसी के टर्म्स में हमें आंसर देना है। देख क्या हो रहा है भाई आज,
देखो अब ठीक है। देखो जरा सब लोग, सही है ना सब कुछ? चलो ठीक है, अब देखो T1/T2 अपने पास ये था, और T1 × T2 वो था अपने पास 2H/G। ये तो कर ही लिया था हम लोगों ने, बस वैल्यू पुट करनी थी। इसके वजह से मामला गड़बड़ हो गया था। इसको मैं यहां नहीं लिखूंगा, ये मिट भी रहा है। तो यहाँ पे T2 - T1 क्या हो जाएगा, √। T1 + T2 लिखो। T1 + T2 क्या था, सम ऑफ द रूट 2u sin θ/g था, और इसको हमने h के टर्म्स में लिखा था, ये लिख लिया था। कितना था ये, 2/g √2gh, यही था। और इसको फिर हम लोग ने लिखा था, तो ये अंदर जाके क्या हुआ था, 8h/g। यहां तक लिख लिया था हम लोग ने, ठीक है, 8h/g। ये क्लियर है सभी बच्चों को? सभी को ये क्लियर होगा? तो बस इसको पुट कर दो, बहुत टाइम खा गया ये। 8h/g, 8h/g, सम ऑफ द रूट किया -4/g, और ये हो जाएगा T1 × T2, वो हो जाएगा 2h। तो ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे ना, 8h/g माइनस ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8h/g √। तो यहां से देखो क्या आएगा, 8/g ब्रैकेट में h × g। चेक करो जरा सब लोग, चेक करो जरा सब लोग, सही है? नहीं, ये h के टर्म्स में ही रहेगा, इन टर्म्स ऑफ h एंड स्मॉल h कर लो। आप सही बोल रहे हो, इसको h और कैपिटल H दोनों के टर्म्स में आ सकता है भाई, एक में नहीं आ पाएगा। तो h एंड कैपिटल H भी कर लीजिए, दोनों में ही आ पाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये आंसर होगा आपका, है ना? तो h के टर्म्स में एक रिजल्ट, एज ए रिजल्ट भी आप इसे याद रख सकते हो, किसी अच्छे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करोगे, ठीक है? इसको एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो, h और h के टर्म्स में। ये अच्छा रिजल्ट लग रहा है। कैसे कि h पे पहुंचा, ठीक है, और फिर से ये h पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट, और h के टर्म्स में इसका रिजल्ट आप ये याद रख सकते हो। ये जो डिफरेंस देख रहे हो ना, ये डिफरेंस देख रहे हो, h - h, तो h - h √8/g, 8/g, ठीक है? तो क्वेश्चन चेंज कर दिया, केवल h के टर्म्स में नहीं है, h - h के टर्म्स में आएगा, h के टर्म्स में केवल नहीं है, a और b इन टर्म्स ऑफ h एंड स्मॉल h, h और स्मॉल h दोनों के टर्म्स में निकाल पा रहे हैं, ठीक है? इसीलिए देखो क्वेश्चन में दोनों h दिया भी है, नहीं तो वो h क्यों देता? हाँ भाई, 2u sin थीटा को कैपिटल T भी लिख सकते हैं, बट हमारा पर्पस क्या है, हमें इसको कैपिटल H और स्मॉल h के टर्म्स में लिखना था, तो बस इसीलिए लिख दिया गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द फुट ऑफ ए पोल। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही होती है तो मैं चाहता हूं आप फुल इन्वॉल्वमेंट दीजिए और मुझसे जल्दी करके दिखाइए। फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द फुट ऑफ ए पोल, ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री विद जस्ट, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं जिसके थ्योरी और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने कई बार आपको बताए हैं, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप अब कितना फ्री हैंड कर पा रहे हो। करो ये क्वेश्चन, 45 डिग्री से फेंक दियो, विच जस्ट टचेस द टॉप ऑफ द पोल एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस b ऑन द अदर साइड
फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए बढ़िया नहीं है अब, क्योंकि आप ये कर चुके हो। मानते हो कि नहीं? आप ये कर चुके हो, इस तरीके के क्वेश्चन कल भी किया था। मान लो ये एक पोल है, पोल से कितनी डिस्टेंस पर है ये? पोल से कितनी डिस्टेंस पे है? ए पे। ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 45 विच जस्ट टचेस द टॉप ऑफ द पोल एंड स्ट्राइक द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस बी। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है। कल तो आपने बहुत टफ किया था, यू पे कंडीशन भी निकाला था कि मिनिमम यू क्या होगा। ये सब आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे बता रहा है कि ये 45 डिग्री पे वो एंगल जो मिनिमम होगा वो आपको दे रखा है कि 45 डिग्री पे टच से आपने फेंका तो वो ग्रेस करके जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर 45 डिग्री होगा, ये ए है। स्ट्राइक द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस बी, और ये बी पे स्ट्राइक करता है, तो ये पूरा बी है। ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन एट ए विच जस्ट टचेस द बॉल एंड स्ट्राइक द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस बी ऑन द अदर साइड ऑफ इट। अच्छा, a distance a from the foot of a pole, a ball is thrown at an angle 45। तो ये a है, ये a है, लेकिन b कौन सा है? आई थिंक b पूरा नहीं है। b को पढ़ो। which just touches the top of a pole and strike the ground at a distance b on the other side of it। तो पोल के अदर साइड से b डिस्टेंस है, पोल के अदर साइड से डिस्टेंस b है। ये ए है पोल के और ये बी है। तो कौन सी बड़ी बात है आपके लिए ये क्वेश्चन? जल्दी से इसका आंसर दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पोल से बी डिस्टेंस होगा। पोल से बी डिस्टेंस होगा। करिए जरा, जल्दी से बताइए। एक बच्चे ने आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया। ए बी अपॉन ए प्लस बी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा के बता रहे हैं वो। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाओगे तो एच कहां दिया है आपको? एच दिया कहां है आपको? तो केवल ए और बी दिया है, एच नहीं दिया है ना। एच नहीं दिया है आपको, ये एच कहां दिया है? तो नहीं तो इसके कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करा देते, एच कॉमा ए। एच कहां दिया है? एक चीज आप थोड़ा गलती कर रहे हैं कि आप जो एच लेके चल रहे हैं, आपको कैसे पता है कि वो जो पोल है वही ट्रेजेक्ट्री का मैक्सिमम हाइट होगा? ट्रेजेक्ट्री का मैक्सिमम हाइट जो होगा वो पोल ही होगा, वो कैसे पता आपको? बस इतना आप जानते हो। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। आर मैक्स आपको पता है, आर आपको पता है वो है ए प्लस बी, और एट 45 डिग्री आर अपना जो होगा वो आर मैक्स होगा। मानते हैं ना? तो आर मैक्स आप क्या लिखते हैं? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाई जी, ये लिखते हैं। तो आर मैक्स अपने पास आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में जी। मानते हो कि नहीं? यू स्क्वायर अपॉन में जी, आर मैक्स आएगा। आर मैक्स आपको पता है, और आपको मैंने आर मैक्स की वैल्यू यहां पे दी गई है कितनी? ए प्लस बी। तो आपको एक इक्वेशन ये मिला, ए प्लस बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, अब अगर कोई बच्चा ये थोड़ा सा अंदाजा लगा पा रहा है जो हम लोगों ने किया था कि इसकी मैक्सिमम हाइट भी आपको पता है, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एच मैक्स एंड आर मैक्स। एच मैक्स और आर मैक्स में भी आपको रिलेशन है। ठीक है, तो आर मैक्स और एच मैक्स में रिलेशन क्या है? देखिए भाई, आप अगर नए ज्वाइन किए हैं तो कोई बात नहीं है, हो सकता है आपको प्रोजेक्टाइल से चीजें ना समझ में आए। प्रोजेक्टाइल आपका 3-4 लेक्चर अभी और चलेगा। ठीक है, तो आप ट्राई मारिए, अगर आप समझ पा रहे हैं, केवल प्रोजेक्टाइल के लेक्चर्स देखकर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी से चीजें समझ में आएगी। बट उससे पहले आप जाकर वेक्टर
और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवाइज कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो आगे के चैप्टर्स भी आप फिर दिक्कत होगी रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने में। द मेन रोल इज वेक्टर, तो आप वेक्टर जरूर जो है रिवाइज कर लीजिएगा। आर इज रेंज, आर अपना रेंज है भाई, ये आर है रेंज। आपको आर नहीं पता, आप आज पढ़ रहे हो क्या प्रोजेक्टाइल? आर का मतलब क्या होता है? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आप पूछ रहे हो आर क्या है? आर अपना रेंज है, वो ए प्लस बी दिया हुआ है, वो आपने निकाल लिया, ये इक्वेशन है। एच मैक्स और आर मैक्स में मैंने कहा था कि कुछ रिजल्ट जिस किसी बच्चे को याद है तो ऐसे क्वेश्चन वो तुरंत कर लेगा। मैंने आप लोगों को रिजल्ट भी बताया था, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड आर। नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं याद रखने में कभी भरोसा नहीं करता, ठीक है। आपको एच मैक्स निकाल लो, क्या दिक्कत है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री थीटा दिया हुआ है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो नहीं याद है तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एच मैक्स अपने पास कितना हो जाएगा? एच मैक्स अपने पास हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 45, तो ये हो जाएगा अपने पास यू स्क्वायर अपॉन 4g। ये हमने करा भी रखा था आपको, ठीक है। तो आर मैक्स और एच मैक्स में रिलेशन है। एच मैक्स जो है किसके बराबर होगा? 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स, ये तो बताया था आप लोगों को। 4 टाइम्स एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स, ये क्लियर है सभी को? तो यहां से आप क्या कर सकते हो? एच मैक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो? एच मैक्स क्या लिख सकते हो बताओ? एच मैक्स क्या लिख सकते हो ए और बी के टर्म्स में? एच मैक्स आप यहां से निकाल लो, एच मैक्स कितना आ रहा है? इट इज आर मैक्स बाई 4, आर मैक्स बाई 4। तो एच मैक्स कितना हो, किसी को ये रटा होगा तो ये इतना नहीं करना पड़ेगा। आर मैक्स कितना हो जाएगा? अभी आपने निकाला है ए प्लस बी बाई 4, तो ये अपने पास हो जाएगा एच मैक्स। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? एच, क्योंकि सब कुछ आपको ए और बी के फॉर्म में है, मेरी बात समझ रहे हैं? सब कुछ आपको ए और बी के फॉर्म में निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही दो चीज गिवन है। तो आपको एच को भी, जो एच है वो भी आपको ए और बी के फॉर्म में निकालना होगा, ठीक है। तो ए और बी के फॉर्म में निकालने के लिए मैंने क्या किया? एच मैक्स निकाल दिया। अब आप बोलोगे सर एच मैक्स आप क्यों निकाल रहे हो? हमें तो एच निकालना था, हमें तो एच निकालना था, एच मैक्स क्यों निकाल रहे हैं? तो अब आप यहां से a प्लस बी बाई 4, ये एच मैक्स आ गया, और आर मैक्स अपने पास आ गया a प्लस बी। आप बोलोगे सर इससे हमें फायदा क्या हुआ? इससे हमें फायदा ये हुआ, सुनो ध्यान से, कि अगर हमें ये पता है एच मैक्स, तो और यहां पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो क्या है, आप यहां से u भी निकाल सकते हो, u a और b के फॉर्म में निकाल सकते हो। इधर आएगा u बाय रूट 2, देखो इधर ये आएगा u बाय रूट 2, और ये आएगा इधर u बाय रूट 2, दोनों साइड का कंपोनेंट u बाय रूट 2 ही आएगा। मानते हो कि नहीं? तो आपको अगर ये h निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां से यहां पहुंचने का समय क्या है, यहां से यहां पहुंचने का समय क्या है, यही है। तो यहां से यहां पहुंचने का समय अगर आप निकाल लेते हो तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, और यहां से यहां का समय टाइम निकाल लें, तो u बाई रूट 2 मान लेते हैं t टाइम में यहां पहुंचा, ठीक है। या थर्ड इक्वेशन से आप डायरेक्ट कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन से डायरेक्ट कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन आप यहां यूज करो y डायरेक्शन में, तो ये, लेकिन फिर वहां एक प्रॉब्लम है कि यहां की वेलोसिटी भी तो है, यहां वेलोसिटी जीरो थोड़े है, यहां वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो इजी वे क्या होगा? टाइम ही निकालकर इजी वे होगा। टाइम अपने पास मान लेते हैं ये t इक्वल टू टी मान ले, तो इस t इक्वल टू टी टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा, ध्यान दीजिए, t इक्वल टू टी टाइम में इसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या होगा? 2g के जगह 4g, 2g की जगह 4g इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर होगा। मेरे भाई सॉल्व कर लिया करो पहले, फिर बोला करो। तो 1 बाई 2, तो ये 2 और ये 2 मिलकर 4g हो गया है, ये सही है, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लिया करो। तो मेरा ये कहना है कि हमने एच मैक्स निकाल दिया और यहां पे आर मैक्स निकाल दिया। अब हमें
ये निकालना है कि ये एच पे कितना हाइट ऑफ द टावर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री से इजी होगा क्या? ट्रेजेक्ट्री से कर लो, ट्रेजेक्ट्री से भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, ट्रेजेक्ट्री से अब आप करना चाहोगे तो यू आपको मिलेगा, यू यहां से निकाल सकते हो, ट्रेजेक्ट्री लगा लो। ट्रेजेक्ट्री पे अब आपको जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए कॉमा एच है, ये कॉमा है, तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई कर रहे हो तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। y है हमारा h। हाँ, ये तो ट्रेजेक्ट्री से तुरंत हो रहा था, बस u नहीं पता था, लेकिन u हमने यहां से निकाल लिया ना, u कहीं से निकाल लो, एच मैक्स निकालने की भी जरूरत नहीं थी, u से आप डायरेक्ट कर सकते थे। ये u स्क्वायर आ गया है, यहां से u स्क्वायर आप लिख लो, u स्क्वायर अपने पास आ जाएगा कितना, जी ए प्लस बी। इतना ही कर लो, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, एच मैक्स की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहीं के बाद ट्रेजेक्ट्री लगा दो। ठीक है, मैं जिस मेथड से कर रहा था वहां से एच मैक्स की जरूरत पड़ेगी, वो लंबा खींचेगा, ये कर लो। यहां पे आर मैक्स और यू में रिलेशन निकाला और यहां से यू हमने ए और बी के टर्म्स में निकाल लिया। ठीक है, अब यहां से अब आप ये कर लो। हाँ, इससे भी इजी ट्रेजेक्ट्री आपको ये दिखती है, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा। देखिए ये कितना बढ़िया रिजल्ट यहां पे काम आ गया, x बाई आर। ये दूसरा मेथड है जो कि ओरल हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सेकंड मेथड है, y निकालना था तुम्हें, y की वैल्यू h है, h पुट कर दो। x कितना है यहां पर, x कितना है, a है, a पुट कर दिया। tan कितना है, tan 45 है। 1 माइनस एक्स कितना है, a है। r कितना है, a प्लस बी है। खत्म हो गया खेल। तो h कितना आ गया, एक बच्चे ने किया भी है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे a प्लस बी एक बच्चे ने इसी तरह सोचा है, बहुत बढ़िया भाई। कुछ चीता जो है अभी भी जिंदा है, वो जिंदा रहेंगे। b बाई ए प्लस बी, तो h अपने पास आ जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। फाइनली ये आंसर होगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये मेथड है सेकंड, डायरेक्ट अगर किसी को चमके। अगर डायरेक्ट नहीं चमकता है तो आप यहाँ पे ये मेथड है, इस ट्रेजेक्ट्री को भी यूज कर सकते हो और y को यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो, y को h पुट कर दो, इसको x को a पुट कर दो, tan 45। ठीक है, माइनस g बाई 2 u स्क्वायर, u को लिख दो, u स्क्वायर को यहां से लिख दो, u स्क्वायर की वैल्यू यहां पे लाके पुट कर दो। ठीक है, वो हो जाएगा अपना जी स्क्वायर, सॉरी जी ए प्लस बी और कॉस स्क्वायर 45 और x के जगह पे a स्क्वायर। इससे भी करेंगे तो आपको वही रिजल्ट आ जाएगा जो ये आया है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुमकुम ने सोचा था, बहुत बढ़िया सोचा था कुमकुम ने, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को उसने तुरंत कर दिया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसी तरह से सोचिए। तो आपको दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आप रिजल्ट्स देखिए पढ़ रहे हैं वो सब क्वेश्चंस में फटाफट आप अप्लाई करना सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए, ए जेट ऑफ वाटर इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ये थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। ठीक है, दिख ही रहा होगा सभी बच्चों को। एक वाटर जेट है, कोई पाइप होगा, पाइप से पानी निकल रहा है, पाइप से पानी निकल रहा है। ठीक है, पाइप से कोई पानी निकल रहा है और पाइप जो है 45 डिग्री पे है, पाइप 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है और ऐसे पानी निकल रहा है। यार ये मैं अब रोज नए नए बच्चे आते रहेंगे, मैंने बैकलॉग कैसे करना है इसको करना आपको है, तो मैं आपको क्या बताऊं। मैंने आपको बता दिया कि जो आगे का जो चैप्टर है वो है रिलेटिव, उसमें जो पीछे वाले चैप्टर की जरूरत पड़ेगी वो है वेक्टर सबसे ज्यादा, तो वेक्टर आप कर लेना। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आप वेक्टर करिएगा और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, इससे आप आगे वाला जो है। अच्छा, अपनी कक्षा का शर्ट तुम्हें भी चाहिए, बहुत बढ़िया। ठीक है,
अपनी कक्षा का शर्ट मैं तुम्हें अपना वाला ही दे दूंगा, तुम बस साइज ऑल्टर करा के जो है उसको पहन सकते हो। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि टेस्ट में जो है, टेस्ट में कम से कम जो है 80% मार्क्स लाने होंगे। टेस्ट में 80% मार्क्स लाइएगा, मुझे अपना एड्रेस सेंड करिएगा, नहीं होगा तो मैं अब खुद कहीं से आपको एडजस्ट करके अपने लेवल पे एडजस्ट करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये शर्ट क्या है, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना मेरे बच्चे, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना उसकी जब टी शर्ट पहनोगे दैट विल बी द रियल ब्रांड, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओगे तो उस ब्रांड की बहुत इज्जत है। और जिंदगी में कभी भी जो है अगर वो ब्रांड हासिल कर लोगे तो बहुत बुरे से बुरे दिन भी आएंगे तो भी ठीक ठाक तरीके से सरवाइव कर जाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं? आप आईआईटी की तैयारी जो कर रहे हैं तो किसी भी आईआईटी का अगर आपका टैग है, आईआईटीएन है अगर आप, तो आप बहुत वर्स्ट सिनेरियो में भी सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है। तो आप उस बड़े ब्रांड की तैयारी करिए। ये सब तो ऐसी कंपनियां तो आप हजारों खड़ी कर देंगे, ऐसी कंपनियां आप खुद खड़ी कर देंगे, ठीक है। आपके अंदर अगर आपने उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूटिलाइज किया, आईआईटी को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब आईआईटी में जो पढ़ते हैं वही कंपनी खड़ी करते हैं और वही कंपनी चला पाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, वहां एक्सपोजर ज्यादा है, तो आप वो जल्दी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसकी तैयारी करिए, ठीक है। चलिए, तो ए जेट ऑफ वाटर इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से जो है, ये पॉइंट ए से आपने एक वाटर जेट फेंका है और पानी जो यहां से निकल रहा है वो किसी दीवार पे पड़ रहा है ना, किसी दीवार पे पड़ रहा है। तो फ्रॉम पॉइंट ए विच इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू ओ ए। अब दो कंडीशन है, देखो जो x दिया हुआ है यहां से x के बारे में ये बताया जा रहा है, ये x है अपना, और x बताया जा रहा है कि एक बार 1/2 मीटर पर है और एक बार 2 मीटर पे है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हो ना दूरी, तो एक बार x सबका 1/2 मीटर पे, एक बार 2 मीटर पे है। तो जब x 1/2 मीटर पे होगा तब आपको बताना है कि यहां से इस पॉइंट O से ये कितनी डिस्टेंस पर जो है पानी गिरेगा वॉल पे। और एक बार जब ये 2 मीटर पे है, ये सब जेई मेंस लायक क्वेश्चन है, ये सब आपको जेई मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल वॉल है। तो इफ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी आपको दे रखा है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी आपको दे रखा है, तो आपको पॉइंट P बताना है ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ वाटर जेट इन दोनों कंडीशन में। जब एक बार आप 1/2 मीटर की दूरी से उसे फेंक रहे हो पानी को और एक बार 2 मीटर की दूरी से फेंक रहे हो, तो जब 1/2 मीटर की दूरी से फेंक रहे हो तो इस वॉल पे ये कब आके कहां पे हिट करेगा O से, ये तुम्हें बताना है। तो यहां भी सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है कि ये ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे आप डायरेक्ट कर सकते थे इसको ट्रेजेक्ट्री वाले क्वेश्चन से, ट्रेजेक्ट्री वाले क्वेश्चन से डायरेक्ट कर सकते थे, बताइए। या फिर मैंने कल आपको एक रिजल्ट लिखवाया है, किसी बच्चे को रिजल्ट याद होगा तो वो भी कर सकता है डायरेक्ट। अगर वो रिजल्ट नहीं याद है तो क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, ठीक है। आप नॉर्मल जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है इसको आप ओरिजिन मान लीजिए, ये 0,0 है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई? इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन जब आप सेटिस्फाई करते हो तो y इज इक्वल टू x tan थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स बाई आर वाला भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, आपको जो सही लगे वो कर लीजिए, ठीक है। आप क्योंकि यहां पर x भी आपको दे रखा हुआ है ना, और थीटा भी दे रखा हुआ है, तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर वाला भी कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फिर r आपको निकालना पड़ेगा, तो बेटर है कि आप यही वाला कर लीजिए, या तो आप r निकाल लीजिए, है ना। आपको थीटा 45 दिया हुआ है और u दिया है, तो आप r निकाल लीजिए, तो r मैक्सिमा वाला ही केस होगा, कितना होगा u स्क्वायर बाई जी, है ना, एट थीटा 45। तो यहां पर r कितना आ जाएगा, u स्क्वायर तुम्हें √10 दिया हुआ है, तो 10 अपॉन में 10 दैट इज r आ रहा है अपना 1 मीटर। चेक करो सब लोग, ठीक है। तो अब आप अगर r जानते हो तो ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लगा लो, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो पहले केस में क्या है, जब x हमारा
ए पार्ट के लिए एक्स हमारा कितना है, हाफ है, एक्स हाफ है तो यहां हाफ पुट कर दो, थीटा तो 45 ही रहने वाला है, थीटा 45 ही रख रहे हैं वो, तो वाई कितना आ जाएगा, एक्स हाफ है और tan 45 सभी को पता है 1 होता है, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स अपना कितना है, एक्स अपना कितना है देखो, एक्स हाफ है ना, तो 1/2, और आर कितना है, आर 1 है, आर की वैल्यू 1 है, तो यहां पे अब आप y उसके कॉरस्पॉन्डिंग का y निकाल लो, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 1/2, ये भी 1/2 आएगा, 1/4 मीटर, तो यहां पे 1/4 मीटर पे होगा, है ना, 1/4 पर आके गिरेगा, बिल्कुल सही निकाला है आप लोगों ने, 1/4 पे गिरेगा। बी पार्ट अगर करना चाह रहे हो तो वो भी करके तुम लोग बताओ, x अगर 2 हो जाए, 2 मीटर हो जाए तो यहां पुट कर दो, बाकी सब तो आता है आपको, x कितना है, x अपना 2 है और tan 45 1 है, तो 1 माइनस 2/1, तो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इससे आप क्या समझ पा रहे हो, कोई बताएगा मुझे नेगेटिव आने का मतलब, ये चीज भी इंटरेस्टिंग है अगर आप ये विजुलाइज कर पाए तो, -2 मीटर, कोई बताएगा कोई बच्चा कि ये माइनस, ये नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है, कोई बताएगा नेगेटिव का क्या मतलब है, आर और ओ इक्वल क्यों नहीं है, देखिए भाई आर और ओ इसलिए इक्वल नहीं है क्योंकि ये रेंज, कैसी बात कर रहे हो भाई, ये ऐसा है ना, देखो आपकी आपकी वॉल यहां पर है तो रेंज ये ओए है ना, ये ओए है, रेंज तो पूरा ये है, समझ गए, ये यहां पर इसको डॉटेड करके, ये दीवार नहीं होता तो यहां ओ तक नहीं गिरता, ये कुछ ऐसे जाके गिरता, यहां गिरता, तो ये रेंज है, इसीलिए आर ओ ए नहीं है, इसीलिए आर ओ ए नहीं है। अब ये बोला जा रहा है कि जब आपने दूरी ज्यादा तय कर दी, इसकी दूरी बढ़ा दी, तो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा कि जब आपने दूरी बढ़ा दी इसकी, अब आपने दूरी बढ़ा दी तो ये जो है कुछ कैसा गिरेगा, ये अपना इस तरीके से पूरा प्रोजेक्टाइल कवर करते हुए, है ना, पूरा प्रोजेक्टाइल कवर करते हुए आपने दूरी बढ़ा दी है, तो आप पूरा प्रोजेक्टाइल, इसका रेंज अब यहां होगा तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल कवर करते हुए ऐसे गिरेगा, ये पूरा प्रोजेक्टाइल कवर करते हुए यहां पर गिरेगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी को, ये पूरा प्रोजेक्टाइल कवर करते हुए गिरेगा, इसीलिए y अपना यहां पर y नेगेटिव आ रहा है। कब आ रहा है, ये सेकंड केस में, x जब अपना कितना है 2 है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, खुद सोचो कि रेंज 1 है, आप खुद सोचो कि रेंज 1 है और x इक्वल टू 2 तक आपने दूरी तय की है, तो वो वहां तक पहुंचने के लिए क्या होगा, पूरा प्रोजेक्टाइल बनाकर नीचे जा रहा होगा, वो होगा, ये है अपना रेंज, ये है 1 मीटर और ये पूरा 2 मीटर है। तो क्वेश्चन करते वक्त आप चीजों को भी एनालाइज भी करना सीखो, तो यहां से आप लोग शायद समझ गए कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ 45 डिग्री, ये भी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसका भी आपको इस तरीके का क्वेश्चंस का लॉजिक या अप्रोच बताया गया है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। 45 मीटर हाई है, 45 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़े होकर आप इसको 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हो, 20 मीटर पर सेकेंड से आप इसको फेंक रहे हो, तो 20 मीटर पर सेकेंड से आप इसको फेंक रहे हो इस तरीके से, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हो above the horizontal at an angle of 30 डिग्री, at an angle of 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि ये जमीन पर जब आएगा तो क्या टाइम लेगा, और जब जमीन पे आ रहा होगा तो क्या स्पीड होगा, जल्दी से बताओ। ये टच करेगा भाई, टच करेगा, लेकिन जिस लेवल से आपने फेंका है उस लेवल पे टच नहीं करेगा वॉल को, ये उससे नीचे जाके टच करेगा, तभी तो y नेगेटिव आ रहा था, तभी y नेगेटिव आ रहा था। समझ गए भाई देव,
आप जब इसको फेंकोगे तो जिस लेवल पे फेंक रहे हो उस लेवल पे आके उसको टच नहीं करेगा या उसके पहले टच नहीं करेगा। पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करके जब वो नीचे जाने लगेगा तब वॉल को वो टच करेगा। तो मुझे बताओ मत कैसे करेंगे, जल्दी से इसका आंसर दो। क्वेश्चन कैलकुलेट करके सब लोग इसका आंसर दो, क्योंकि इसका अप्रोच आपको जनरल मैंने सिखाया है। जल्दी बताओ। और कल भी मैंने जो एक जनरल रिजल्ट बताया था उस रिजल्ट से भी कर सकते हो। इसको दो मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी को वो रिजल्ट याद है तो। बिल्कुल पॉजिटिव रूट इसका आंसर होगा। एक तो मैंने जो बेसिक मेथड बताया है उससे आप अगर आप इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे और इसका पॉजिटिव रूट निकालेंगे तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो शायद कुछ बच्चों ने आंसर देना शुरू भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम बच्चों ने दिया। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ये ऐसा प्रोजेक्टाइल बनेगा, दिख रहा है सभी बच्चों को, है ना। ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से बनेगा, है ना। ये प्रोजेक्टाइल आपका बनेगा। अब इस प्रोजेक्टाइल में ये t इक्वल टू 0 होगा और ये अपना t इक्वल टू टी होगा। ध्यान दीजिएगा, यही चाहिए था। तो आप क्या करोगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत बेसिक जो जनरल अप्रोच है वो आपको काम आएगा। अब इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं आने वाला है, आप जनरल अप्रोच याद रखिए, वहां से कर लेंगे। यहां से मैंने कहा था जब यहां नीचे उतरोगे तो ये ओरिजिन हो जाएगा। ओरिजिन की ऊपर की चीज पॉजिटिव लेते हो, ओरिजिन के नीचे की चीज नेगेटिव लेते हो। तो यहां से जब यहां उतरोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, -45। ये गलती मत कर देना। तो -45 वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहा हूं, इसका पहले कंपोनेंट लेना पड़ेगा तुम्हें। ये हो जाएगा 20 cos 30 डिग्री और ये हो जाएगा इधर 20 sin 30 डिग्री। ये हो जाएगा इधर 20 sin 30 डिग्री, 20 sin 30 डिग्री। ये है 20, तो ये हो जाएगा 1/2 मतलब 10 और ये तुम्हारा हो जाएगा 10√3। कंपोनेंट तो सबको याद है, √3/2 और ये 1/2। तो यहां हो जाएगा uy, यही तो uy होगा, ये uy हो जाएगा। हमें uy से मतलब है, तो यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, y इज इक्वल टू uyt माइनस हाफ GT², ये यूज कर रहे हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका मतलब ये -45 इक्वल टू uy है 10, t माइनस हाफ, g को 10 ले लो, इंटू T², t में क्वाड्रेटिक बन गया। तो -45 इक्वल टू 10t माइनस 5t²। देखो कुछ कट उठ रहा है, t² माइनस 2t, है ना, t² माइनस 2t और ये हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट होने की कोई संभावना नहीं दिखती। देखो t² माइनस 2t -9 नहीं होगी, तो बस कर लो, रूट्स निकाल लो फिर। -b मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 4² और -4ac, तो माइनस और माइनस प्लस 4ac अपॉन में 2a। ये a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस √40 अपॉन में 2। यहां से कॉमन लो, कितना 2, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस माइनस √10 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल करो। कौन सा रूट लेने वाले हो, मैंने कहा था 2 रूट आएंगे, एक पॉजिटिव रूट आएगा, तो t का कौन सा रूट लोगे, पॉजिटिव रूट इज योर आंसर। t के 2 रूट्स आएंगे भाई, एक आएगा 1 प्लस √10 और एक आएगा आपका 1 माइनस √10। तो नेगेटिव रूट नहीं लेना है, पॉजिटिव रूट लेना है। क्यों, उसका रीजन भी बताया था। नेगेटिव रूट ये बताता है कि अब जाके सही आंसर आ रहा है, पहले बच्चों के आंसर बहुत गलत आ रहे थे। तो यहां पर ये आंसर होगा, बताई हुई चीज गलत नहीं करने का है।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1+√10। टाइम ऑफ फ्लाइट का पहले का आंसर आ गया। द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड, तो जब ये यहां पे ग्राउंड पे हिट कर रहा होगा तो कुछ v वेलोसिटी से आएगा। इसको भी बताया था कैसे करना है। इसका एक कंपोनेंट लोगे vx और एक कंपोनेंट लोगे vy, तो ये दोनों कंपोनेंट आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे। जब तक ये नहीं निकालोगे आप नेट स्पीड नहीं लिख पाओगे। मानते हो कि नहीं? मतलब यहां पर एक जो है जब ये हिट करेगा तो vx से हिट करेगा। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा vx और दूसरा कंपोनेंट होगा इधर इसका vy। मानते हो? तो ये अपने पास हो जाएगा vy और ये हो जाएगा vx और ये हो जाएगा v। तो आपको अब ये vx निकालना है। निकाल लोगे सभी लोग? बिल्कुल। अब आपको टाइम तो पता है, आप तो राजा हो। अब तो आप राजा हो, टाइम पता है, सब कुछ है आपको पता। जिसने समय को जीत लिया वो तो राजा है ना भाई, क्योंकि पैसा वैसा सब तो भागेगा पीछे। अगर आपने समय को चेंज कर लिया तो आपने समय निकाल दिया है भाई। समय आपकी मुट्ठी में है अभी फिलहाल यहाँ पर। हालांकि समय को किसी ने मुट्ठी में नहीं कर पाया है, लेकिन आपने अभी कुछ समय के लिए यहाँ इस क्वेश्चन में मुट्ठी में कर लिया है, तो आप तो राजा हो। तो कर लो vx और vy। vx क्या लिखोगे? इस डायरेक्शन का मोशन देखो सभी लोग, 10√3 से ये जा रहा है और ये 10√3 से गया और t टाइम में जो आपने निकाला है उससे आपको vx मिल जाएगा। कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो? vx में क्या खुशी ये है कि vx में तो ये चेंज ही नहीं होगा, तो आपको ये भी टेंशन खत्म हो गया कि vx तो निकालना ही नहीं है सर, क्योंकि vx तो 10√3 ऐसे ही रहेगा। हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। बिल्कुल सही बात है। तो vx आपकी कांस्टेंट रहेगी 10√3। vy की बात करते हैं तो vy में ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी चाहिए और टाइम है अपना 1+√10। तो vy इज इक्वल टू uy माइनस gt। ये कर दो, ठीक है। uy ऊपर है, g नीचे है, तो vy आपको मिल जाएगा। vy अपने आप साइन के साथ मिलेगा। vy जब निकालोगे तो अपने आप साइन के साथ मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। मैंने कहा था कि जब भी आप अननोन क्वांटिटीज कोई निकालते हो तो विथ साइन अपने आप आएगा। तो vy जब नेगेटिव आएगा तो आपको ये बता रहा है कि वो नीचे होगा। तो uy कितना हो जाएगा? uy हो जाएगा 10 माइनस 10, g को 10 ले लो और ये हो जाएगा 1 माइनस 1+√10, 1+√10 ये हो जाएगा भाई। तो vy निकाल लो। vy कितना आ रहा है? 10√10 माइनस के साथ देखिएगा vy यही आएगा ना। vy अपने पास देखिए यही आएगा 10√10। क्लियर है सभी बच्चों को? बोलो भाई। तो यहां से 10√10 vy आ गया, माइनस आपको ये बता रहा है कि ये नीचे है, और vx आपको पता है 10√3। फाइनली यू आर गेटिंग योर स्पीड। v कितना आ जाएगा? √vx² प्लस vy²। vx² कितना है अपने पास? तो vx² अपने पास कितना है? 10√3²। तो 10√3² प्लस 10√10²। माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव ही होगा। सॉल्व कर लो यार ये। तो 10² बाहर आ जाएगा और ये 3 कितना आ रहा है? ये 10 और ये 3 13 आएगा क्या? 10² यहां से और 10² यहां से बाहर किया तो 10 आया। बचा क्या अंडर रूट के अंदर? 3 बचा यहां पे और यहां पे 10 बचा। तो 13, 10√13 आ रहा है क्या? चेक करो। बिल्कुल 10√13 आ रहा है। तो आंसर आएगा 10√13। नेट स्पीड आपके आएगी 10√13। नेट स्पीड आएगी आपको 10√13। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ये क्लियर है? 10√13 इज योर आंसर। एक बच्चे का 10 3+√10 आ रहा है। देखो कहीं गलत किए हो। एक का 1300 आ रहा है। क्या बात है? कैलकुलेशन ध्यान से करो।
सबके अलग अलग आ रहे हैं। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 10√13 आएगा, फिर से चेक कर लो, चेक कर लीजिए सब लोग। थर्ड इक्वेशन से भी आप अगर करना चाहेंगे तो थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी वाई ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा आपको, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g, और h भी आपका नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा कि -2g और h भी आपका यहां पर -h हो जाएगा, मतलब -45 हो जाएगा। तो आप अगर वी वाई करना चाह रहे हैं इससे, तो अंडर रूट वो आएगा यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसमें आप केवल मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए, वहां से भी आपको मिल जाएगा। ये अपने पास कितना आ जाएगा, 10 आएगा, तो 100 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 45, तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास कितना आ रहा है 45। एक सेकेंड, थर्ड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, तो वी वाई आ जाएगा। हाँ, वी वाई यहां से आएगा, वी वाई आएगा अभी, फिर वी एक्स से आपको जोड़ना होगा। अभी ये वी वाई यहां पे आएगा, वी वाई यहां से आपके पास ये ऐसे आ जाएगा, तो ये 90 होगा, 900 10,000, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 900। ठीक है भाई, तो आपको वही चीज मिलेगी, 10√10 ही मिलेगा, दिख रहा है। तो ये 1000 हो जाएगा, तो इसको आप 10√10 लिख सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन से आपने फरमाइश की, मैंने थर्ड इक्वेशन से कर दिया, किसी से भी करिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं थी, आप उससे भी कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, सेम आएगा। ठीक है, चलिए। हाँ अच्छा, आपने बोला कि इसमें माइनस नहीं आया, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। माइनस क्यों नहीं आया वो मैं आपको बता देता हूं। माइनस अगर आप लेना चाहोगे, देखिए आपने सही डाउट पूछा है, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, ये मैंने किया, h को नेगेटिव कर दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड है, ये वी वाई स्क्वायर आप निकाल रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे स्पीड निकाल रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, स्पीड। तो जब आप स्पीड निकालोगे तो वहां प्लस माइनस की बात नहीं होगी ना फिर, तो वो चीज है। तो इस थर्ड इक्वेशन से आपको यहाँ पे स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है। 10√13 शिवम भाई, आप ये जो सवाल है सही आदमी से पूछो, हाउ आई कैन से यू कि वेयर समवन एल्स इज वेयर, हाउ आई कैन जस्ट से यू। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ठीक है, तो अब यहां से 10√13 अपने पास जो है आ गया, सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब ये देखो कि कल हमने एक भारी भरकम एक रिजल्ट तैयार किया था, वो रिजल्ट से भी आप इसको कर सकते थे, बट वो रिजल्ट से तो ये और कॉम्प्लिकेटेड होगा, मानते हैं कि नहीं? उस रिजल्ट से और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। वो रिजल्ट एक नहीं बताया था मैंने कि आप ये वाला रिजल्ट जो कल हम लोगों ने डेराइव किया था, क्या g अंडर रूट प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू u, याद है सभी बच्चों को? तो इससे भी मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। यहां 30 डिग्री मानो, यहां पे अल्फा मानो, तो उल्टा करके सोचो कि आपने इसको v से फेंका तो ये यहां पर आके गिरा, तो वहां से भी आप कर सकते थे, लेकिन वो आपको ज्यादा यहां पे टफ लगेगा। तो सबसे बेसिक अप्रोच से अप्लाई करिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जी के बाद प्लस नहीं था, वो देख लीजिएगा, रिजल्ट मैंने डराइव कर दिया है, बट वो रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा नॉट with horizontal such that it attained a speed equal to √3 by time the speed of projection। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, ये करते हैं। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v1 फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से कोई पार्टिकल फेंका गया
एट द सेम टाइम अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम बी विद वेलोसिटी v2. ठीक है, द पॉइंट बी लाई वर्टिकली बिलो द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. तो ये जिस पॉइंट से फेंका गया दूसरा पार्टिकल, ये पार्टिकल 2 यहां से फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया, सभी को दिख रहा होगा, v2 से. और एक पार्टिकल है यहां पर, ठीक है 1, इसको आपने फेंका v1 से, इसको आपने फेंका v1 से. क्लियर है, इसको आपने फेंक दिया v1 से, और दोनों को साथ साथ फेंक रहे हो. ठीक है, द पॉइंट बी लाई वर्टिकली बिलो द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. ठीक है, बिलो द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. तो ये जो हाइएस्ट पॉइंट, ये पार्टिकल 1 का जो हाइएस्ट पॉइंट है उसके जस्ट नीचे ही लाई करता है. और बोथ द बॉडी कोलाइड, दोनों बॉडी जो है क्या कर जाती है, कोलाइड कर जाती है. तो हमें इसका रेशियो बताना है, तो v2 अपॉन v1 का रेशियो बताना है. तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि एक प्रोजेक्टाइल है, आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, और प्रोजेक्टाइल जैसे ही फेंका उसी समय उसके हाईएस्ट पॉइंट के नीचे 2 आदमी खड़े हैं. मान लो 2 आदमी खड़े हैं, एक ने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल है. ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्टाइल है, इस तरीके से जा रहा है. और जैसे ही आपने इसको इस तरीके से फेंका, वहीं पे दूसरा आदमी खड़ा है उस प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट के ठीक नीचे, और उसने फिर वहां से दूसरा प्रोजेक्टाइल फेंक दिया मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब वर्टिकली. अब एक देखो कैसे आ रहा है, एक ऐसे ऐसे आ रहा है और एक ऐसे ऐसे जा रहा है. ठीक है, एक सीधा जा रहा है, एक ऐसे आ रहा है, और हमें बोला जा रहा है कि ये दोनों हिट कर जाएं, ये आके ऐसे हिट कर जाएं. ये ऐसे आ रहा है, देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों हिट कर जाएं. इसके लिए क्या रेशियो होगा, v1 अपॉन v2 का. तो v1 और v2 का क्या रेशियो होगा जिससे कि ये दोनों आके हिट करें. इतना बात तो सभी बच्चे समझते हैं कि भाई हिट करने की और कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट पे ही हिट करेगा, क्योंकि ये तो सीधा ही जाएगा. ठीक है ना, ये तो सीधा ही जाएगा, और ये यहां पे इसको एक ही पॉइंट पे आके मिल सकता है भाई, नीचे और तो कहीं आ नहीं सकता. तो ये इधर जो है हिट करेगा जब दोनों क्या हो, एक साथ हाईएस्ट पॉइंट पे गए. तो अब यहां से बच्चों को अपना अप्रोच क्लियर होता है. जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर जिस टाइम पे कोलाइड होगा उस टाइम पे इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी और इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल करी होगी वो सेम होनी चाहिए, और सॉरी टाइम, एक ही टाइम पे वो दोनों सी पॉइंट को अचीव करने चाहिए. और यहां पे एक वर्ड लिखा है, इसको आपको समझना चाहिए, एट द सेम टाइम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. टाइम डिले नहीं है, उसी टाइम पे आपने फेंक दिया, एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे आपने क्या कर दिया, फेंक दिया. तो आप करके बताओ बच्चों, सब लोग जल्दी से, ये तो कर सकते हो सभी बच्चे, करो. कि इसको यहां पहुंचना है, मान लीजिए t इज द टाइम ऑफ कोलिजन. तो सभी बच्चों को पता है कि सर पार्टिकल 1 तो जब यहां पहुंचेगा तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा हो जाएगा. पार्टिकल 1 जब यहां पे पहुंचेगा, ठीक है, देखिए थीटा आपको नहीं दिया है, थीटा आपको नहीं दिया है. ठीक है, इसको आप v1x मान सकते हो, और ये अपना v1y है, इसको v1y मान सकते हो. मैं आपको इसके 2 मेथड बताऊंगा. पहला बेसिक मेथड देखिए, v1x और v1y. यू थीटा नहीं दिया है तो इसीलिए मैं v1 cos थीटा v1 sin थीटा को डायरेक्ट लिख दिया v1x v1y. ये क्लियर है सभी बच्चों को. अब आप मुझे बताओ कि ये जो है यहां से यहां पहुंचेगा तो इसके लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो अपना हाफ होगा, मानते हो कि नहीं. ये यहां से यहां कब पहुंचता है, अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के आधा. तो पार्टिकल 1 के लिए t1 क्या होगा, वो होगा 2v1y अपॉन में g. ये जनरल होता है. तो ये जो टाइम होगा t, वो हो जाएगा t1/2, ये ना t1/2. तो t जो कोलिजन टाइम है, ये है अपना कोलिजन टाइम, ये है अपना कोलिजन टाइम. तो कोलिजन टाइम होगा इस पहले वाले पार्टिकल का आधा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, क्योंकि इसको हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कोलाइड करना है. तो आप यहां से बोल सकते हो कि t1/2 मतलब v1y/g, v1y/g. ठीक है, इसमें वेरिएबल्स सब v1 v2 केवल नेट वेलोसिटी दी हुई है, तो ये अपने पास आ गया v1y/g. ठीक है, इसी टाइम में इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, h max. यही तो इसका h max है, ध्यान दीजिएगा. तो क्वेश्चन आप कितनी आसानी से कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है.
एच मैक्स। तो इसी टाइम में ये टी इक्वल टू 0 है, इसको भी टी टाइम में पहुंचना है, और टी टाइम एक तरीके से T1/2 है। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए इसको एच मैक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और एच मैक्स भी आप निकाल सकते हो फर्स्ट पार्टिकल का। एच मैक्स क्या लिखते हो, 2u, मैंने कहा था जनरल फॉर्मूला याद रखो, 2ux/uy/g, याद है सभी को। तो 2ux के जगह पे लिख सकते हो v1x, ये हो जाएगा v1y/g, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपको एच मैक्स मिल जाएगा। तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, v2। लेकिन v2 के साथ एक प्रॉब्लम है कि v2 जो है इधर g लग रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं कर रही ना, v2 क्या कर रहा है, v2 जो है मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है। तो v2 मोशन अंडर ग्रेविटी से मूव कर रहा है, तो ये v2 का रिटार्डेशन g होगा। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो क्या, एच मैक्स y इज इक्वल टू v2t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो। एच मैक्स आपको पता है, एच मैक्स आपको कितना दिया हुआ है, 2v1x v1y/g इज इक्वल टू v2 इंटू टी क्या लिखोगे, v1y/g, v1y/g। ठीक है, v2 और v1, तो v2 के टर्म्स में पहले निकाल रहे हैं। ठीक है, v1y/g, और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हाफ टी के लिए क्या लिख सकते हो, v1y²/g²। मतलब मैंने टी की वैल्यू पुट कर दी v1y के टर्म्स में, और एच मैक्स की पुट कर दी v1x और v1y के टर्म्स में। यहां पे एक इक्वेशन आप सबको दिख रहा है, बट यहां पे एक प्रॉब्लम ये है कि हमें v2 भी है, v1y और v1x भी है। ठीक है, और इसमें एक दिक्कत ये आएगी कि हमें यहां पे v2 भी v1 इंट्रोड्यूस करना होगा। v1y यहां से कैंसिल हो रहा है, एक हमें मिल रहा है, थोड़ा सॉल्व करके देखें क्या आएगा। 2v1x, g भी पूरा कैंसिल हो रहा है, g भी पूरा कैंसिल हो रहा है, तो 2v1x v1y इज इक्वल टू v2 इंटू v1y माइनस g भी पूरा कैंसिल हो गया, तो v1y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से v1y कॉमन ले सकते हो एक, तो एक v1y कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, v1y कॉमन ले लोगे तो 2v1y कॉमन ले लिया, यहां से और यहां से, तो ये कट गया, तो मिलेगा 2v1x है ना, 2v1x इज इक्वल टू v2 माइनस v1y का होल स्क्वायर, और यहां से 2v1x प्लस v1y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिलता है v2। यहां तक सभी को क्लियर है। मैक्सिमम पे ये तुम गलत सोच रहे हो, यही तुमने गलती कर दी। ये v2 0 क्यों होगा मेरे भाई, v2 क्यों 0 होगा, v1 0 होगा, v1 का ये यहां पे ये v1x होगा। यहां बोल सकते हो केवल कि v1y 0 होगा, आप ये क्यों बोल रहे हो कि v2 का मैक्सिमम हाइट पे v2 भी 0 होगा, v2 तो इंडिपेंडेंटली आपने फेंका है, तो आपको कैसे पता कि वो वहां पर जाके वो 0 आ जाएगा तो उसको हिट करेगा, आते आते वो 0 हो जाएगा। ये गलत सोच रहे हैं, ये नहीं सोच सकते, v2 कुछ भी हो सकता है, वो यहां पे हिट करके ऊपर भी जा सकता है, ये अलग है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अच्छा, हाफ कहां गया, हाँ हाफ भी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, यहां पे अपना हाफ भी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, हाफ भी होगा। तो यहां पे जब ले आओगे तो ये अपने पास हो जाएगा हाफ, यहां पे भी एक हाफ होगा। ठीक है, तो v1y तो एक कैंसिल किया था ना, ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको पूरा कर लेते हैं। तो यहां से v1y कैंसिल ही कर दो एक, तो अब आपके पास क्या बचेगा, 2v1x। ठीक है,
2v1x और इसको इधर ले आओ तो प्लस v1y/2, ठीक है, इज इक्वल टू v2। तो v2 और इसमें एक रिलेशन आ गया, ठीक है। हमें चाहिए v2 अपॉन v1, तो अब हम क्या करेंगे, एक रिलेशन आपके पास और है ये v1 के बारे में, v1 इज इक्वल टू v1y² प्लस v1x²। देखिए ध्यान से, v1 इज इक्वल टू v1y² प्लस v1x², ठीक है। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, v1 को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए v1 और v2, v1x और v1y हटाना पड़ेगा, v2 आ चुका है। तो अब क्या करेंगे आप, इसमें v1x और v1y है तो किसी एक को आप v1 के टर्म्स में लिख लीजिए, हालांकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चला जा रहा है, v1x और v1y के चक्कर में मैंने थीटा नहीं लिया तो उसमें और कॉम्प्लिकेसी हो रही है, फिर भी देख लेते हैं, उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। v2 हमारे पास आ जाएगा 2v1x और इधर आ जाएगा v1y/2, ये तो ठीक है, ठीक है। अब आपके पास एक ये है कि v1 यहां पे इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका ये है कि आप v1x² को लिख सकते हैं v1 माइनस v1y², ठीक है, और इसको फिर अंडर रूट, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, रेशियो हमें निकालना है v2/v1 का ना, तो v2/v1 जो आएगा, v2 तो मैंने v1x और v1y के टर्म्स में कर दिया, तो ये जो क्लियर है ना सभी को कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो ये सोच रहा था कि इसकी 0 हो जाएगी, वो नहीं हो सकता, अंडर रूट होगा। हाँ वो तो करेंगे, पहले ये देखो कि यहां से हम v1 कैसे लेके आए, v1 कैसे लेके आए, v1 कैसे लेके आएंगे आप, ये एक तरीके से जो हिट कर रहे हैं, देखो ये r/2 पे हिट कर रहे हैं, तो इसका आप x डायरेक्शन की भी इक्वेशन लिख सकते थे, r/2 पे हिट कर रहे हैं, हालांकि उससे बहुत फायदा तो मिलना नहीं है हम लोगों को, r/2 पे हिट कर रहे हैं, ये AB जो है अपना r/2 होगा, ठीक है। तो r/2 और h max, इस मेथड से तो यहां पे फिर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, v1 दो वेरिएबल है और इसको v2 v1 के टर्म्स में लेके आना है, तो या तो आप यहां से पहले v1 के टर्म्स में ले आओ और मतलब कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, कुछ और सोचते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, कुछ और सोच लेते हैं, हालांकि इसमें कोई गलती नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको और करना पड़ेगा इसको यहां लाने में। 2 अगर कॉमन लेते हैं आप, v1 रूट में, अच्छा ये रूट में होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप शायद, हाँ ठीक है, ये रूट में होगा, ये सही कह रहे हैं आप, ये रूट में होगा, अच्छा ये रूट में होगा तब तो यार सही है, फिर v1² इज इक्वल टू v1y², लेकिन वही स्क्वायर में आएगा v1x², ये आएगा, यहां स्क्वायर नहीं है ना, नहीं तो स्क्वायर से कर लेते, तो v1y/g है, तो मैंने यहां पे h max को लिखा v2t माइनस हाफ GT², और उसको फिर यहां पे टाइम v1y के टर्म्स में कर दिया, ओके, ये हमारे पास आ चुका है, इसको और भी देख लेते हैं, v1y और x के जगह पे, उससे भी होगा बट वो मुझे ज़्यादा टफ लग रहा है, कुछ और सोचते हैं, ये u है, नहीं ये v1 था,
ये V1 था और ये अपना था V2। तो ये एच मैक्स पे गया, ये तो सब क्लियर है, लॉजिक तो सही है, वही लगेगा एच मैक्स से। ठीक है, ये V1 है और इसको मैं थीटा अगर ले लूँ मान लो, तो थीटा से भी करोगे, चलो थीटा से एक बार देखते हैं, बात तो बराबर ही है, थीटा से करोगे तो ये V1 कॉस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा V1 साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे अपना ये एच मैक्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे t इक्वल टू T/2 फर्स्ट पार्टिकल का, ये t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल यही है ना, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। एक बार थीटा से देखो, शायद जल्दी इजीली सॉल्व हो जाए। उसी में बोथ साइड स्क्वायर कर दें, हो रहा है क्या, दोनों साइड स्क्वायर करना चाह रहे हो? अच्छा हाँ करो जरा दोनों साइड, हाँ सही कह रहे हो, लेकिन फिर प्रोडक्ट भी तो आएगा ना, V1x V1y आएगा, उसका क्या करोगे? चलो करके देखते हैं, जो तुम बोल रहे हो मुझे भी कुछ लग रहा है, इसको स्क्वायर कर दें, मतलब ये कह रहे हो ना 2V1x प्लस V1y बाई 2 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, इक्वल टू V2 स्क्वायर, ये कह रहे हो। तो यहां से आएगा 4V1, उससे बहुत फायदा तो कुछ नहीं दिख रहा है यार, प्लस V1y स्क्वायर बाई 4 प्लस V1x V1y प्रोडक्ट में इक्वल टू V2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो बात कुछ बनी नहीं, कोई खास बात बनी नहीं। V1y का स्क्वायर बाई 4, देखो ये आ जाएगा जो आप बोल रहे हो। ठीक है, तो बहुत कुछ खास बात कहां बन पा रही है। अच्छा हाँ, ये एच मैक्स का फॉर्मूला भी तो गलत मारा है, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, तो रेंज का फॉर्मूला है। अरे यार तब से दुखी कर रहा है ये, तभी तो कॉन्सेप्ट तो सही लग रहा है। एक बच्चा अभी पकड़ रहा है, मैंने रेंज का फॉर्मूला लिख दिया है भाई, मैंने रेंज का फॉर्मूला लिख दिया है। देखो इधर टी अपने पास आ गया था, एच मैक्स जो था, तभी तो ये दुखी किए पड़ा है। U1y स्क्वायर अपॉन 2g, ये होता है ना एच मैक्स, U1y स्क्वायर अपॉन 2g ये होता है। मैंने रेंज का फॉर्मूला लिख दिया था, तो एच मैक्स कितना आ जाएगा, एच मैक्स आपको मिल चुका है, और इसी एच मैक्स को ये कवर कर रहा है पार्टिकल 2, तो फॉर पार्टिकल 2 इससे भी हो जाएगा। गलत लिखा था ना, एच मैक्स है ना, एस वाई इज इक्वल टू V2t माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये आ जाएगा। एच मैक्स कितना है, U1y स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू V2, और V2 तो V2 है, और T कितना है, T है 2V1y बाई जी, 2V1y बाई जी, ये तो टोटल है ना, हाफ होगा तो V1y बाई जी, V1y बाई जी। अभी एक बच्चा पकड़ रहा है, सबको पकड़ना था। हाफ जी V1y बाई जी का स्क्वायर, तो देखो यहां से आपको V1y और में और V1y में एक रिलेशन मिल रहा है V2 के टर्म्स में, तो ये V1 है भाई, V1 है, ये V1 है, V1y है। ठीक है, अब करो, देखो अब आ जाएगा, करो, तो यहां से आपके पास G कैंसिल हो जाएगा और V1y V2 के टर्म्स में आपको मिल जाएगा, V1y V2 के टर्म्स में मिल जाएगा, उसको लाके यहां पे पुट कर देना, तो यहां पे आपको Vx भी मिल जाएगा। तो V1y देखो यहां से क्या रहा, एच मैक्स यहां से निकाल लो, एच मैक्स अपने पास ये आ जाएगा कितना, यहां से एक रिलेशन निकालो ना, V2 को V1y को V2 के टर्म्स में लिख लो, कितना आ रहा है देखो, V1y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ले आके सॉल्व कर लेते हैं, ये यहां पे G स्क्वायर है, V1y स्क्वायर अपॉन 2G, और यहां से देखो V1y स्क्वायर अपॉन 2G,
इसको भी इधर ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा v1y² अपॉन, देखो इधर ये g² से g कैंसिल किया और 2, तो ये भी 2g और माइनस है इधर लेके आ गए, इक्वल टू v1y v2 इंटू v1y बाई जी। तो g से g कैंसिल कर रहे हो और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, v2 इज इक्वल टू v1y, v2 ये 2 हो जाएगा ना, तो v2 इज इक्वल टू 2v1y। चेक करिए सब लोग, v1y ये कैंसिल हो जाएगा और 2 अपने पास बचेगा। ठीक है, तो v2 इज इक्वल टू 2v1y। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब आगे आ जाइए, आपको अब v1x में भी रिलेशन चाहिए। तो ये प्रोजेक्टाइल y डायरेक्शन में जब कोलिजन लेता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स था h max और r/2। ध्यान दीजिए, h max और r/2। तो पार्टिकल 1 जो है जब पार्टिकल 2 से कोलाइड करता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे कोलाइड करता है, तो y डायरेक्शन में इसकी जो है डिस्टेंस हो जाएगी h max, और उसी टाइम में x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, r/2, अपने रेंज के r/2। तो रेंज के r/2 कर दीजिए। तो आप इसके लिए लिख सकते थे एक इक्वेशन v1x इंटू टी इज इक्वल टू r/2। तो यहां से आपके पास आएगा v1x इंटू टी कितना है, v1y बाई जी, v1 बाई जी इक्वल टू r/2। तो r/2 में 2v1x v1y, तो उससे आपको कोई नया इक्वेशन तो नहीं मिलेगा। ये v2 आप निकाल लोगे यहां से 2v1y, v2 अपने पास आएगा 2v1y। ठीक है, और टेंट इससे अब एक इक्वेशन आ गया यहां से v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1x स्क्वायर प्लस v1y²। देखिएगा, तो अब आपने v1y v2 के टर्म्स में लिख लिया है, तो आप v1x भी v1 और v2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1x स्क्वायर प्लस v1y²। v1y को हम लिख सकते हैं v2² बाई 4, v2y² बाई 4। बोलो, तो यहां से हमें v1x भी मिल जाएगा, यहां से v1x भी मिल जाएगा, बट हमें रेशियो चाहिए था ना। कहां पर 2 नहीं आएगा, हाफ g(t²), तो ये g से g कैंसिल किया हम लोगों ने, एक g पूरा ही कैंसिल हो गया, ये 2 रहेगा भाई, 2 क्यों नहीं रहेगा। ये इसको इधर ले आया हूं, इसके साथ ऐड किया हूं, तो ये अपने पास 2 और 2 कैंसिल हो गया, एक, अच्छा 2 और 2 कैंसिल हो गया, हाँ, तो यहां पे ये इक्वल होगा ना। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, लेकिन यहां तो एक 2 बचेगा ना भाई, ऐड करोगे बिल्कुल होगा, सही है, v2 इक्वल टू 2v1y, ये सही है, ये सही है भाई। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर इसको इक्वल होना है तो इसका v1y v2 के बराबर ही होना चाहिए उसी टाइम में। अगर इसको भी t/2 जाना है, इसको भी t/2, तो सही कह रहे हो, ये दोनों बराबर होंगे। चेक करो यहाँ पे, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। u² अपॉन 2g तो होता है, तो u² बाई 2g लिख दिया है, और t जो है अपना t1/2 था, तो t1/2 मतलब v1/g था, तो आपने लिखा दिस इज इक्वल टू v2t माइनस हाफ gt²। ये तो सही है, तो यहां से अपने पास ये मिला, ये इक्वल होगा, ये कह रहे हैं ना, ये इक्वल होगा भाई, v1y इज इक्वल टू v2 होगा, v1y इज इक्वल टू v2 होगा। सही है, आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, v1y इक्वल टू v2 हो जाएगा,
अब आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से v1x भी आपको मिल जाएगा, यहां से v1x भी मिल जाएगा, और वहां से आपको इनका रेशियो बताना है ना, v2/v1 टू कोलाइड। तो कोलाइड करने के लिए ये हमने प्रूफ कर लिया, v1y जो है किसके बराबर होगा, v2। आप ऐसे भी ये इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, आप लॉजिकली भी बोल सकते थे। देखिए कि अगर आपने एक पार्टिकल को v2 से फेंका है और एक को v1y से फेंका है और दोनों को सेम डिस्टेंस पे जाना है उसी टाइम में, तो दोनों की, और दोनों का सुनो, दोनों का मोशन अंडर ग्रेविटी, दोनों जी से ही रिटार्ड हो रहे हैं। तो मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग, दोनों जब जी से ही रिटार्ड हो रहे हैं तो v2 और ये v1y दोनों बराबर होंगे। ठीक है, डिस्टेंस नहीं देखो यार, डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। डिस्टेंस क्यों देख रहे हो भाई पार्थ, आपको ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस से लेना देना नहीं है, आपको डिस्प्लेसमेंट से लेना देना है ना। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे आप भाई, दोनों वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो वाई डायरेक्शन में दोनों एच मैक्स ट्रेवल करते हैं उसी टाइम t/2 में। तो आपको v1y और v2 और v1 बराबर होना पड़ेगा, तो v1y इक्वल टू v2। यहां तक तो सबको क्लियर है। अब आ जाओ कि हमें यहाँ पे v1 को रिलेट करना है, तो उसके लिए v2 से, तो हमें v1x को भी v2 के टर्म्स में या किसी के टर्म्स में करना पड़ेगा। v1x का बिल्कुल क्या करेंगे यही सोचना है अब। तो v1x बताइए क्या होगा, v1x के लिए क्या सोचा जाए। v1x की बात अगर सोचना चाहते हैं तो v1x अपने पास ये रहेगा, और v1x का रिलेशन इसके साथ है v1y, ये v2 आ जाएगा, v1x भी चाहिए होगा, तभी v1 और v2 में रिलेशन हम निकाल पाएंगे। तो उस टाइम में रेंज को देखा जा सकता है कि नहीं, उस टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, रेंज के बराबर। तो उससे कुछ इक्वेशन तो मिलनी नहीं है, वो इक्वेट हो जाएगा बस। क्या लिख रहे हो, एच मैक्स एट ए एट 30 डिग्री इक्वल टू एच मैक्स फॉर बी एट 90 डिग्री पे डायरेक्ट बन जा रहा है। अब ये पता नहीं तुम जादू से कर रहे हो, 30 डिग्री एंगल दिया गया, हो सकता है कि कहीं एंगल छोड़ा गया है क्या, यहां पे मुझे लग रहा है कि इंफॉर्मेशन जो है नहीं दी गई है। थीटा कहीं 30 डिग्री तो नहीं है, हो सकता है कि यहां थीटा छोड़ दिया गया हो, बिना थीटा के भी सवाल हो सकता है। देखो आप लोग बताओ, थीटा हो सकता है यहां पे मिसिंग हो, क्योंकि एक अननोन तो बच रहा है अभी अपना, v1x बच रहा है भाई, v1y में हमने रिलेशन निकाल दिया। थीटा अगर 30 डिग्री है जो ये बच्चा बता रहा है, तो उससे लेके देखो आप, थीटा अगर 30 डिग्री है तब आपको v1x भी रिलेट हो जाएगा। ठीक है, v1y v2 हो गया, और v1x जो है v1 cos 30 होगा, तो यहां से आप रिलेट कर सकते हो। तो हो सकता है कि थीटा मिसिंग हो, है ना, हो सकता है कि क्वेश्चन में थीटा मिसिंग हो, तो थीटा हो सकता है कि यहां से गायब हो गया हो, इसीलिए क्वेश्चन इतना लंबा खिंच रहा था। ठीक है, नहीं नहीं इजी क्वेश्चन है, कोई एडवांस लेवल कहां दिख रहा है इसमें, बहुत कुछ बेसिक क्वेश्चन है। बट यहां पे थीटा जो है, थीटा मुझे लगता है मिलना चाहिए, थीटा आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आप रिलेट कर पाओगे, तभी तो ये हो नहीं पा रहा है। एक बार करके देखो थीटा 30 डिग्री पे, थीटा 30 डिग्री लेके देखो एक, ठीक है, कोई ऑप्शन मैच करता है क्या, थीटा 30 डिग्री लेके देखो। तो जब थीटा 30 डिग्री करोगे तो अपने पास v1y tan थीटा, हाँ यहां से कर लेंगे, जरूर थीटा दिया होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, एक अननोन बच जाएगा, tan 30 हो जाएगा v1y बाई v1x, याद है, v1y बाई v1x यही तो होगा। देखो इधर इतना रुलाया ये क्वेश्चन, इसीलिए डेटा ही मिसिंग है। ठीक है, ये अपने पास v है और ये अपना 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री v1y बाई v1x, और tan 30 डिग्री कितना आ जाएगा, v1y इक्वल टू रूट v1x अपॉन √3 या √3। तो v1x आ जाएगा √3 v1y, मतलब v1x आ गया √3 v2, है ना, v1x आ गया √3 v2। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि इसमें पुट कर दो, तो v1 इज इक्वल टू अंडर रूट v1y स्क्वायर जो कि v2 है, तो v2 स्क्वायर प्लस v1x स्क्वायर है √3 v2, मतलब 4 v2 स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ से √5 आ रहा है, तो कोई ऑप्शन नहीं बनेगा मुझे लग रहा है। यहाँ से अपने पास कितना आ रहा है, √5 v2², तो v1/v2 √5 आ रहा है, तो tan 30 पे तो ऑप्शन नहीं बन रहा है, tan 30 पे ऑप्शन नहीं बन रहा है। tan 60 पे देख लीजिए, tan 60 पे देखिए जरा, tan 60 पे देखिए, मुझे लग रहा है हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है मिसिंग हो गया है, इसीलिए इतनी परेशानी हुई। tan 60 कर लीजिए, tan 60 कर लीजिए, एक बार उससे भी चेक कर लेते हैं, इतना मेहनत किया है तो tan 60 कर लीजिए, तो अपने पास हो जाएगा v1y ये √3 इज इक्वल टू v1x, नहीं v1x हो जाएगा v1y/√3, तो v1x हो जाएगा v1y/√3। अब आप पुट कर दीजिए यहां पे, तो जब आप यहां पे पुट करेंगे तो अब देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, v1 है ना इज इक्वल टू √ v1y², v1y² है v2², ठीक है, प्लस v1x² है, इसको हम और भी लिख सकते हैं v/√3 है ना, v2/√3, तो v2²/4, ठीक है। तो यहां से अपने पास मिल रहा है, अभी भी नहीं बन रहा है भाई कोई ऑप्शन, अभी भी कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, सॉरी 3, ये 3 होगा, ठीक है, अब ये बन जाएगा, ये 3 होगा, तो अपने पास ऑप्शन आ रहा है v1 इज इक्वल टू 4v2² अपॉन में 3 का √, ठीक है। हाँ, ऑप्शन अभी भी कोई नहीं बन रहा है, फिर अभी भी कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है। tan 45 पे कुल मिला के आप लोग समझ गए कि इसमें जो है थीटा गड़बड़ है, थीटा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां से कर रहे हैं तो भी ऑप्शन अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। ये आंसर आने के लिए √3/2 तब आता जब यहाँ पे अपने पास क्या होता, 2 होता, और 2 का मतलब 45 डिग्री, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे t45 होना चाहिए, थीटा 45, बहुत बहुत जहर। 45 पे भी चेक कर लें, अब आंसर ऐसे बनाते रहेंगे, कुछ गड़बड़ हो गया है, प्रिंटिंग गड़बड़ हो गया है, ये 1/√3 आ जाएगा, लेकिन अब करके ही छोड़ेंगे। tan 45, तो ये तो 1 आ जाएगा, वहां से भी नहीं आएगा भाई, वहां से भी नहीं आएगा, इनको देना चाहिए भाई, कुछ गड़बड़ है, थीटा इनको देना पड़ेगा, मैं चेक कर लूंगा इसको, ठीक है। छोड़िए, बहुत समय बर्बाद किया इसमें, थीटा इज मिसिंग, यहाँ पे थीटा मिसिंग है, थीटा मिसिंग है भाई, थीटा आपको पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा, बाकी तो मैंने कर दिया है, ठीक है। इसमें इतना झेल गए हम लोग, थीटा मिसिंग है, ठीक है, थीटा आपको देना पड़ेगा इनको, तब हो पाएगा, ठीक है। 30 डिग्री पे 1/2 आएगा, 30 डिग्री पे 1/2 आ रहा है क्या, तो चेक कर लीजिए आप लोग, अगर 30 डिग्री पे 1/2 आ रहा है तो 30 डिग्री पे 1/2 आ रहा है क्या, tan 30 डिग्री, ये तो अभी किया था शायद नहीं आ रहा था, tan 30 डिग्री v1y अपॉन v1x, और ये हो जाएगा v1x इक्वल टू √3 1/√3, तो √3 v1y ये आएगा। इसको जब आप यहां पुट कर रहे थे तो दैट इज √3 v2, कहां आ रहा है, v1² आ रहा है शायद, क्या देखिए, v1² इक्वल टू v2² प्लस 3v2², हाँ ये आ रहा है, सही कह रहे हैं, तो v1² इक्वल टू 4v2² आ तो रहा है, तो यहां से v1/v2 आ जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल टू √4 इक्वल टू 2:1 आ तो रहा है भाई, थीटा 30 पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था, थीटा 30 पे आ रहा है v1/v2, तो v2/v1 कितना हो जाएगा, इट इज 1/2, तो हमारे पास ऑप्शन है v2/v1 पूछा है 0.5 सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। फाइनली वी हैव डन दिस, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन इतना रुलाया है केवल थीटा क्वेश्चन में नहीं होने की वजह से, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री लेके आप क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसने क्लास का आधा समय खा लिया, इसमें 2-4 क्वेश्चन और किए होते, तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चन होमवर्क भेज रहा हूँ कल, ठीक है। स्लाइड चेक कर लेना, होमवर्क में कुछ क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, उसको ट्राई करना, कल उसको भी डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।